हैं CG20 न्यूज़ नेटवर्क। हर समय हर वक्त सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल CG20 न्यूज़ नेटवर्क। बिलासपुर जहां एक और कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से पूरा देश पीड़ित है, वहीं ऐसा ही एक मामला तखतपुर क्षेत्र के खजरी नवा गांव में रहने वाले रहवासियों के घर को छल एवं बलपूर्वक बिना कोई सूचना के लॉकडाउन में 144 धारा का उल्लंघन करते हुए 22 मकानों को तोड़ दिया गया, जिससे गरीब परिवार रोड में रहने को मजबूर है। अब उन्होंने शासन से गुहार लगाई है। 22 मकान के अलावा भी वहां पर दूसरे गांव से आकर अवैध कब्जाधारी जमीन में कब्जा किए हुए हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, इसकी सूचना उन्होंने उच्च अधिकारियों को भी दी है और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। अब देखने वाली बात यह है कि गरीब किसानों के अलावा रसूखदार ऊपर प्रशासन का बुलडोजर चलता है कि नहीं। बिलासपुर से संवाददाता सागर सोनी की रिपोर्ट। मैं सुरेश कुमार यादव नवागांव वार्ड क्रमांक 7 का पंच हूँ। जो कि समस्या ये है कि 22 मजदूरों का घर तोड़ दिया गया है बिना पंचायत में प्रस्ताव किए, और सरपंच अपना मनमानी कर रहे हैं। तो मजदूरों लोगों को किसी भी तरह से भलाई हो अवैध कब्जे जिन पर कार्रवाई, और जिसमें गांव के बाहरी, वो गांव का नहीं है, बाहरी आके बेजा कब्जा किए हैं, उसका कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। कितने एकड़ में कब्जा किया? कम से कम 10-12 एकड़ है, और उसका लगानी जमीन 3-4 एकड़ से ज़्यादा नहीं। वो कोई यादव है। ग्राम पंचायत से हैं? मैं ग्राम पंचायत खजरी नवा गाँव से हूँ। क्या समस्या है आप? हमारे यहाँ तहसीलदार द्वारा 24 तारीख को 22 लोगों को मकान को बड़े क्रूरतापूर्वक तोड़ा गया, जबकि उस समय धारा 144 लागू था। लॉकडाउन की स्थिति में बिना सूचना किस तरीके से कृत्य किया गया है, बहुत ही निंदनीय है, और हम ही लोगों के ऊपर बस कार्रवाई किया जा रहा है। हम लोगों को न्याय चाहिए। हम इससे पहले भी कलेक्टर में जाकर के गुहार लगा चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम हमारी समस्या का समाधान के किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है अभी तक का। इसकी शिकायत हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम प्रतिनिधि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं राजस्व मंत्री, सांसद महोदय और कमिश्नर महोदय के पास सूचनार्थ किए हैं। कितने साल से आप लोग जमीन में रह रहे थे? उसमें हम लोग 10 वर्षों से लगभग काबिज हैं। काम क्या करते थे? वहाँ पर निवासरत थे और थोड़ा बहुत खेती बाड़ी का काम करते हैं। माँ का नाम कृष्णाबाई यादव, ग्राम भरनी। मैं भूतपूर्व सैनिक, 18 साल सेना में नौकरी किया हूँ। उसके बाद रिटायर आया, देखा मेरे निजी ज़मीन पे सीमांकन किया हुआ मेरे निजी ज़मीन में ग्राम पंचायत ने नरेगा का रोड बना दिया, जिसमें से 2 एकड़ की ज़मीन मेरे ग्राम पंचायत के निस्तारी भूमि ले लिया गया है। ऊपर से एक आदमी उसमें अवैध मकान बना दिया। मैं सेना से तो आ नहीं सकता हूँ, जाहिर सी बात है। आके किसी को वार्निंग दिया, बताया, और उसके बाद में चला आया। दोबारा फिर देखा तो फिर मेरे निजी ज़मीन में इन लोगों ने कुछ कब्जा किया हुआ था। फिर उसको वार्निंग दिया, चिट्ठी दिया। आज कलेक्टर साहब को चिट्ठी दिया हूँ, SDM को चिट्ठी दिया हूँ, तहसीलदार को चिट्ठी दिया हूँ कि ये खाली करवाइए करके मेरे नरेगा का रास्ता को। बोला इसका मुआवजा का प्रावधान नहीं है। एक समस्या हो सकता है कि आपको बगल में आपको ज़मीन दिया जाएगा, जो ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में किया जाएगा। तो मैं बोला ठीक है भाई, दे दो, क्योंकि सरकारी योजना, सरकारी प्रोग्राम जब करना होता है तो कर देते हैं। क्योंकि मेरा समतल भूमि है, समतल भूमि के नाम से इन लोगों ने सीधा रोड निकाल दिया मेरे अनुपस्थिति में। और जब मैं उसको आज मौके पे पहुंच के बोल रहा हूं तो मेरे को बोलता है कि बगल की जो खखान भूमि है उसमें बोल रहा है कि आप लोग ये बगल में काबिज हो जाइए, बाद में आपको प्रस्ताव करके दे देंगे। SDM भी बोल रहा है और तहसीलदार भी बोल रहा है, क्योंकि अब मामूली कानूनी दांव पेज में उन लोग फंस चुके हैं। उसका RTI से मैं पूरा कागज़ निकाल लिया हूँ। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं अभी चाहता हूँ कि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि रोड का निस्तारी ग्राम पंचायत का वो बंद हो, बगल की ज़मीन मेरे को दे दिया जाए, जो सरकारी योजना में जितना गुना लिखा है। क्योंकि मुआवजा मिलता है तो 4 गुना मिलता है, ज़मीन बता रहे थे मेरे को 10 गुना मिलता है, जबकि मैं 10 गुना भी नहीं किया हूँ। मैंने तो उस ज़मीन को कब्जा इसलिए रखा हूँ अभी कि जिस दिन प्रशासन मेरे को बोलेगा कि ये रोड का निवारण कर देगा, मैं उस ज़मीन को खाली कर दूंगा। यदि उस रोड का निवारण नहीं करता है तो फिर मेरे ज़मीन मेरे कब्जे में रहेगा। तो अभी जो
के द्वारा ये आरोप लगा रहा है कि आप यहाँ पर सरकारी जमीन को भी कब्जा किया है। तो सरकारी ने मेरी निजी जमीन सीमांकन किए हुए जमीन में ग्राम पंचायत ने तो कब्जा कर लिया। ग्राम पंचायत ने नरेगा का रोड निकाला है, किससे पूछ के निकाला है? क्योंकि मेरा निजी जमीन है वो। और कुछ जमीन का सेल भी हुआ है, ऐसा भी नहीं, हम लोग सेल नहीं किए हैं। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैं इस टाइप को मैं चीज़ को मैं विश्वास भी नहीं करता हूँ, ना मैं करना चाहूँगा, ना मैं कभी किया हूँ। नाम और पद एक बार फिर से बता दें। मेरा नाम दत्तात्रेय यादव, ग्राम भरनी और खजरीनाव गांव में मेरा 6 एकड़ का लगभग जमीन है।